MG एस्टर एक ऐसी गाड़ी जो मुझे लगता है सेगमेंट में सबसे अच्छा इंटीरियर प्रोवाइड करती है, अच्छी राइड क्वालिटी है, अच्छे फीचर्स हैं एंड एज अ पैकेज काफ़ी ज़्यादा VFM प्रोडक्ट है। लेकिन उसके बावजूद इस गाड़ी की सेल्स नहीं है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्यों MG एस्टर अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा अंडररेटेड प्रोडक्ट है एंड क्यों मुझे लगता है कि इस गाड़ी की सेल्स बढ़नी चाहिए। मेरा नाम है गगनप्रीत सिंह, आप लोग देख रहे हैं स्पेयर व्हील एंड लेट्स बिगिन। अगर मैं एक्सटीरियर की बात करूं तो यू कैन सी MG एस्टर कंपटीशन के जैसे वो टॉल लुक्स के लिए एम नहीं करती, लेकिन उसके बावजूद गाड़ी का जो डिज़ाइन है वो रगड या यूटिलिटेरियन महसूस होता है डिफरेंट एंगल से। फ्रंट से यू कैन सी दीज रूफ रेल्स, देन मैसिव विंडशील्ड जिसके ऊपर आपको वाइपर दिख जाएंगे। उसके बाद यू हैव दिस मैसिव बॉनेट एंड इसके ऊपर ये आपको क्रीजेस मिल जाते हैं जो थोड़ा सा इसको मैस्कुलिन थोड़ी सी मैचो लुक देते हैं। बॉनेट के नीचे यू हैव दीज लाइट्स। अच्छी चीज़ ये है कि इस गाड़ी के अंदर ना आपको ट्रेडिशनल बड़े हेडलैम्प्स मिलते हैं, जैसे आजकल सभी वो छोटे छोटे जो चिंग लाइट्स हैं उनकी तरफ शिफ्ट हो रहा है मार्केट। इसमें आपको प्रॉपर हेडलैम्प्स मिलते हैं। यू कैन सी इंडिकेटर, ये इंडिकेटर DRL का काम भी करता है। देन दिस वाइट स्ट्रिप जो DRL के साथ में ग्लो करती है लेकिन इंडिकेटर के साथ में ग्लो नहीं करती। उसके नीचे यू हैव दिस प्रोजेक्टर एंड सबसे नीचे आपको यहाँ मिल जाते हैं फॉग लैंप्स। फॉग लैंप्स के आजू बाजू आपको ये ब्लैक पियानो इंसर्ट मिल जाते हैं। सेंटर में जो ग्रिल देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा शानदार, काफ़ी मैसिव लगती है ये ग्रिल। MG का आपको लोगो मिल जाता है सेंटर में, उसके नीचे आपको मिल जाता है फ्रंट कैमरा। देन नीचे तरफ पे आपके पास एक एयर डैम है एंड देन फेक स्किड प्लेट अलॉन्ग विद दीज ब्लैक एक्सेंट्स, जिसकी वजह से थोड़ा सा गाड़ी को रगड़ लुक मिलता है। बात करते हैं गाड़ी के साइड्स की। सबसे पहले हेडलैम्प्स, जिनकी बात हम फ्रंट पे कर चुके हैं। साइड पे आपको दिखाई देती है इनकी MG की ब्रांडिंग एंड ये जो क्रिस्टल्स बने हुए हैं हेडलाइट के अंदर, ये साइड से काफ़ी ज़्यादा कूल लगते हैं। देन ये एक शोल्डर लाइन शुरू होती है हेडलैम्प से जो जाती है रेयर हैंडल तक एंड देन यहाँ से एक दूसरी लाइन शुरू होती है जो जाती है आपके रेयर टेल तक। ओवरव्यू आपको ऑटो फोल्डिंग मिल जाते हैं जिसके ऊपर आपको इंडिकेटर भी मिल जाता है एंड इंडिकेटर के नीचे आपके पास ये 360 कैमरा भी है। देन हैंडल्स के ऊपर आपको क्रोम टच मिल जाता है प्लस बॉडी कलर हैंडल्स है साइड से। रिक्वेस्ट सेंसर आपको फ्रंट में दोनों तरफ मिल जाता है, बैक पे कोई सेंसर नहीं है। उसके अलावा नीचे एक वेस्ट लाइन है, वेस्ट लाइन के नीचे आपको सिल्वर एक्सन मिलता है। देन सबसे नीचे आपको ब्लैक वाली आपको रनिंग बोर्ड आपको मिल जाता है। टायर्स की अगर मैं बात करूँ तो 17 इंच की गाड़ी को टायर मिलते हैं। दीज आर डायमंड कट अलॉय व्हील्स। बात करते हैं गाड़ी के रेयर की एंड रेयर पे भी गाड़ी के रगड वाइप कंटिन्यू किया गया है। ऑन द टॉप यू कैन सी ब्लैक पियानो शार्क फिन एंटेना ऑन दिस वाइट कार, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, रेयर डिफॉगर, रेयर वाइपर, मैसिव टेल लैंप जिसके अंदर आपको LED एंड देन दी स्टाइल्ड एलिमेंट्स मिल जाते हैं। देन सेंटर में यू कैन सी MG का शानदार सा बड़ा लोगो, एस्टर की बैजिंग, वहाँ पर ZS लिख रखा है। देन ये MG 100 ईयर्स वाला आपको बैज मिल जाता है। इसके नीचे हमारे पास जो बम्पर है उसके अंदर आपको 3 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं एंड साइड्स के ऊपर यू कैन सी रेयर फॉग लैम्प, रिफ्लेक्टर भी साथ में है। देन दिस ब्लैक पियानो हाउसिंग भी है। सबसे नीचे यू कैन सी फेक एग्जॉस्ट एंड फेक स्किड प्लेट्स। तो ओवरऑल गाड़ी का रेयर देखने में काफ़ी ज़्यादा शानदार है। बात कर लेते हैं गाड़ी के बूट की। ये है गाड़ी का रेयर एंड एज यू कैन सी कि बहुत सारी बकरियाँ आ चुकी हैं यहाँ पे। यहाँ पर ना कोई लैच वगैरह की जगह नहीं मिलती यहाँ पर आपको उसको खोलने के लिए, तो उसको खोलने का तरीका है ये। एंड ये चीज़ ना मैंने पहले कहीं देखी है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। तो मेरे साथ साथ ये लोग भी बात कर रहे हैं आज, ठीक है, वीडियो के अंदर। इनकी बात को इग्नोर करना, सिर्फ मेरी बात को सुनना। एंड दिस इज़ द बूट ऑफ द कार। अराउंड 448 लीटर्स का आपको बूट मिल जाता है गाड़ी के अंदर एंड लाइट शाम को इल्यूमिनेशन के लिए। तो ओवरऑल जो शेप है वो स्क्वायर है। जो लोडिंग लिप है थोड़ा सा हाई महसूस होने वाला है आपको, बिकॉज यस गाड़ी अब जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है तो लोडिंग लिप गाड़ियों के हाई होते जा रहे हैं। तो 448 लीटर्स का बूट स्पेस है। अगर मैं मैक्सिमम साइज़ सूटकेस की बात करूँ तो शायद एक ही आएगा, बाकी छोटी मोटी चीज़ें साथ में आ जाएंगी। अगर मैं मीडियम साइज़ सूटकेस की बात करूँ तो 2 आ जाएंगे, साथ में अगेन छोटा मोटा सामान आ जाएगा। छोटे सूटकेस 3 आराम से आ जाएंगे, उसके साथ भी छोटा मोटा सामान आ जाएगा। तो दिस इज़ योर ट्रे। ट्रे के नीचे आपको मिल जाता है स्पेयर व्हील जो कि अलॉय नहीं है एंड टूल्स वगैरह सब बीच में रखे हुए हैं। इसके अलावा साइड पे ये कभी पॉकेट्स बन रखी है दोनों तरफ और ये नेट लग रखा है जिसमें आपका सामान टिका रहेगा। अगर आप छोटा मोटा सामान यहाँ पर डालना चाहो तो मैनेजमेंट के लिए सामान यहाँ पे डिसेंट जगह दे रखी है। इसके अलावा देयर इज़ नॉट मच टू टॉक अबाउट। बूट गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, जो आपको दिख रहा है वही है, इसमें एक्स्ट्रा कुछ है ही नहीं दिखाने वाला। तो दैट्स ऑल द बूट। ये है आपकी पार्सल शेल्फ एंड इसकी क्वालिटी अच्छी है यार। ये प्रेस नहीं हो रही है यहाँ से, किसी किसी गाड़ी में नहीं प्रेस हो जाता है, तो इट इज़ एक्चुअली वेरी नाइस। इसके अलावा यहाँ से ये हैंग हो रखा है। ये आ गया आपका लिड एंड इस लिड के अंदर आई होप इट इज़ क्लियरली विजिबल, यहाँ पर एक कंपार्टमेंट दे रखा है खोलने के लिए जिसके अंदर से आप बूट को खोल सकते हो। तो अगर कभी आप MG एस्टर गाड़ी के अंदर किडनैप हो जाओ तो आपको पता होना चाहिए कि बूट यहाँ से भी खुल जाता है। चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ एंड अंदर चलने से पहले डोर के ओपनिंग एंगल की बात कर लेते हैं। तो ओपनिंग एंगल अच्छा खासा है गाड़ी का एंड ये है ड्राइवर की सीट जिसमें आपको मिल जाती है इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट।
राइट। तो चलते हैं अपनी सीट की तरफ। एंड अंदर बैठने में किसी तरह की आपको दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आराम से आप गाड़ी के अंदर बैठ जाओगे। एंड ये आपको पहला व्यू मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार लगता है। तो सीट थोड़ी सी एडजस्ट कर लेता हूँ मैं, लाइक दिस। डोर को करते हैं बंद एंड शानदार आवाज़ सुनना आप इस गाड़ी की। मैं आपको एक फैक्ट बात बताता हूँ, इस समय किसी भी जर्मन गाड़ी का थर्ड जो इस लेवल के अंदर आती है ना, जिस सेगमेंट में इस प्राइस पॉइंट में आती है, इतना शानदार नहीं है। तो ये था हमारा डैशबोर्ड। बाय द वे जो सेंटर कंसोल है ना, वो थोड़ा सा ड्राइवर की तरफ मुड़ा हुआ है। एकदम से ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होती आपको अंदर बैठने के बाद, या बाकी पैसेंजर्स को एकदम से फील नहीं होगा, लेकिन छोटे छोटे एलिमेंट्स है जहाँ से आपको ये चीज़ पता चल जाएगी। थोड़ी देर में उसकी बात करेंगे। स्टीयरिंग की बात कर लेते हैं। आपको एक फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिलता है, तो इट लुक्स क्वाइट कूल। इसमें मल्टीपल एलिमेंट्स का यूज़ किया गया है। ये क्रोम का रिंग, क्रोम का लोगो, देन दिस ब्लैक पियानो, देन दिस सिल्वर एक्सेंट। बटन्स आपको ये डल ब्लैक या मैट ब्लैक वाले मिल जाते हैं। अगेन नाइस टच। यानी जो क्रोम का टच छोटा सा दे रखा है ना, थिन लाइन, ये भी काफ़ी ज़्यादा शानदार लगती है। ओवरऑल जो बटन की क्वालिटी है ना यार, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो लेफ्ट साइड पे आपको मीडिया के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, राइट साइड पे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं फॉर द स्क्रीन। एंड देन दिस बटन, ये जो स्टार आपको दिख रहा है ना, स्टार की हम थोड़ी देर के अंदर बात करेंगे। अगर मैं स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट की बात करूँ तो ये ऊपर नीचे होता है, थोड़ा सा ये हैवी लगता है मुझे, बट अदर दैन दैट कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर टेलीस्कोपिक वाला फीचर नहीं है, अंदर बाहर नहीं होता। इसके पीछे अगर मैं स्टॉक्स की बात करूँ तो राइट साइड के ऊपर मुझे मिल जाता है वाइपर वाला स्टॉक, यानी यूरोपियन गाड़ियों वाला टच है इसके अंदर, बिकॉज अपने आपको MG ब्रिटिश ब्रांड बताता है। तो ये आपको मिल जाता है फॉर वाइपर। एंड ऑन द लेफ्ट साइड मुझे मिल जाता है फॉर लाइट। एंड इस पर्टिकुलर मॉडल में MG एस्टर सिलेक्ट CVT, यहाँ पर आपको ऑटो हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। एंड इसके अलावा एक स्टॉक हमारे पास इस गाड़ी के अंदर और है जो यहाँ छुपा रहता है, ये है क्रूज कंट्रोल के लिए। तो ये इसका एक स्टैंडर्ड सा पोजीशन है, यहाँ पर ये कम्प्लीटली ऑफ हो जाता है एंड वापस स्टैंडर्ड पोजीशन में आ गया। अगर इसको मैं आगे पुल करता हूँ तो ये ऑन हो जाता है, तो इसको हम चलाते समय देखेंगे। प्लस ऑन होने के बाद इसको सेट के लिए यहाँ से बटन मुझे दे रखा है, जैसे मैं इसको दबाऊंगा तो ये सेट हो जाएगा। तो इसकी बात करेंगे चलाते समय। इसके पीछे हमारे पास आ जाता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को चलाने के लिए मुझे दबाना पड़ेगा ये स्टार्ट का बटन। एक बार दबाते हैं ऑरेंज, एंड दूसरी बार दबाते हैं तो ये आ गई हमारी MG की एनिमेशन। दिस इज द फास्टेस्ट एनिमेशन आई हैव सीन इन एनी कार। तो ये हमारा टोटल व्यू आ जाता है। एंड करते हैं गाड़ी को एक बार स्टार्ट। बहुत ही एफर्टलेस तरीके से गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता कि कार आपकी स्टार्ट हो रखी है। राइट नाउ ये सर्विस के लिए मुझे बता रहा है। तो एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। ऑन द लेफ्ट साइड मेरे पास आ जाता है स्पीड, ऑन द राइट साइड मेरे पास आ जाते हैं RPM। एंड अगर मैं थोड़ी सी रेस दूँ तो यू कैन सी ये वाला जो बार है ये भी ग्रो करता है, तो इट लुक्स वेरी कूल। इसी तरह का एक बार ना, जैसे ये जो लाइन सी बनती जा रही है ना, ये इस तरफ स्पीड के ऊपर भी आता है जब हम गाड़ी को चलाते हैं। आई विल रिकमेंड आप सिर्फ इसके ऊपर ध्यान दें, उसके ऊपर ध्यान ना दें, वरना उसको खींचने के चक्कर में आप गाड़ी मैक्सिमम भगा दोगे। उसके नीचे यहाँ पर मेरे पास फ्यूल है, इस तरफ मेरे पास टेम्परेचर है, एंड दैट इज ऑल द साइड्स इन्फॉर्मेशन। हैंड ब्रेक का आइकन भी आपको यहीं दिखाई दे रहा है। आई थिंक लाइट्स की आइकन भी, अच्छा लाइट्स के आइकन आपको ऊपर मिलते हैं। ओके, इंडिकेटर इज ऑन ईच साइड, लेकिन जो मेन लाइट्स है वो आपको यहाँ पे ऊपर मिल जाती हैं। जैसे फॉग लैम्प चल रहा है ना, या कोई भी चीज़ अगर चल रही है तो इसका आइकन आपको ऊपर दिख जाता है। लाइट को कर देते हैं बंद ताकि इसकी ब्राइटनेस वापस आ जाए। अभी आपको दिख रही है गाड़ी, ये दिखाई दे रहा है लॉक का स्टेटस, दिखाई दे रहा है आपको लाइट्स का स्टेटस एंड डोर का स्टेटस। तो जैसे मैं गाड़ी का दरवाज़ा खोलता हूँ, एक दरवाज़ा मेरा खुल गया है, एंड अगर मैं इसको बंद करूँ तो ये चला गया है। चलिए, इसके ऊपर यहाँ पे यू कैन सी कुछ आइकन्स बन रखे हैं। तो अगर मैं इसको साइड में करता हूँ तो ये आ गए मेरे नोटिफिकेशंस, सर्विस व्हीकल सून एंड इमीडिएटली, यानी गाड़ी की सर्विस ड्यू है। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे ब्राइटनेस और नेक्स्ट सर्विस की डेट है, तो ये बता रहा है 0 किलोमीटर पे ये हो रखा है। एंड इसके अलावा ये आ गई मेरी गाड़ी, तो गाड़ी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मेरे को यहाँ मिलेगी। एंड ये जो आपको अलग से आइकन दिखा रहा है ना ऊपर एक्सक्लेमेशन वाला, ये नोटिफिकेशन का है। उसके नीचे जो आइकन आ रहा है वो क्रूज कंट्रोल का है। तो ये था हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इसके बाद बात कर लेते हैं ड्राइवर साइड की। तो यहाँ पर मुझे मिल जाता है कंट्रोल फॉर दिस ORVM। उसके नीचे दिस इज टू ओपन द बॉनेट एंड दिस इज टू ओपन द फ्यूल लिड। नीचे मुझे 2 पैडल मिलते हैं बिकॉज इस समय मैं ऑटोमेटिक गाड़ी के अंदर बैठा हूँ। दिस इज द CVT वेरिएंट। तो ये आपका एक्सेलरेटर है एंड ये आपकी ब्रेक है। राइट, डोर की बात कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका लॉक एंड अनलॉक का स्विच, जो कि तभी चलेगा ऑब्वियसली जब गाड़ी का दरवाज़ा बंद रहेगा। ये आपका लैच, भाई साहब बहुत ही ऑसम क्वालिटी का लैच है। आपके चारों बटन आपको मिल जाते हैं। आई एम नॉट श्योर ये इल्यूमिनेटेड है। एंड यहाँ पर आपको थोड़ी जगह मिल जाती है इसको पकड़ के बंद करने के लिए, थोड़ी जगह आपको नीचे मिल जाती है, इसकी थोड़ी देर के अंदर बात करेंगे हम। स्पीकर ग्रिल, तो डेट्स ऑल। ये होगी हमारी गाड़ी लॉक। इन सबके अलावा एक फीचर और है इस गाड़ी का जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, दिस बटन। तो अगर मैं यहाँ प्रेस करता हूँ एंड इट सेज योर मैसेज रिक्वेस्ट हैज़ बीन सेंट, या कॉल आ गया। एक बार बात करते हैं। हेलो,
MG Motor India. You pressed the informative call. How can I help you? Hi, good afternoon. Sir, do you speak Hindi? जी सर, हिंदी में बात कर सकते हैं। राइट सर, एक्चुअली मैं ना गाड़ी का टेस्ट ड्राइव कर रहा था, तो ये बटन मेरे को दिखा, मैंने दबाया तो आपका कॉल आ गया मुझे। तो मैं जानना चाहता था ये बटन जो है ये क्या क्या काम के लिए आएगा मेरे को, मतलब क्या यूज़ में आएगा? श्योर सर, मैं डेफिनेटली आपकी इसमें हेल्प करूंगा। तो सर, अगर आपको सर रोड साइड असिस्टेंस चाहिए, आपकी गाड़ी का टायर फ्लैट हो जाता है, गाड़ी बंद हो जाती है, ओके। जनरल असिस्टेंस चाहिए, तो इस चीज़ के लिए काम आएगा। आप इसको 24/7 यूज़ कर सकते हैं थ्रू आउट इंडिया। ओके, तो मतलब ये सारी जो सर्विसेज हैं ये फिर फ्री रहती हैं गाड़ी के उसमें या कैसे रहती हैं मतलब? ये सर फ्री सर्विस है सर, रोड साइड असिस्टेंस फ्री प्रोवाइड की जाती है आपको। कब तक फ्री रहेगी सर ये, कितने सालों तक? इसकी वैलिडिटी होती है 5 years होता है सर। ओके, नाइस, ठीक है, चलिए। राइट, एंड यू आर टॉकिंग फ्रॉम एमजी डायरेक्टली, राइट? यस, आई एम टॉकिंग फ्रॉम एमजी डायरेक्टली सर। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, एंड सॉरी आपका अनमोल समय लिया मैंने। नो प्रॉब्लम सर। थैंक यू। और कोई जानकारी जानना चाहते हैं? नहीं सर, बस शुक्रिया। थैंक यू फॉर योर टाइम इन JSW MG मोटर इंडिया। प्लीज टेक केयर। थैंक यू, बाय बाय। एंड ये था आपका RSA वाला बटन। जब भी आप इस बटन को दबाओगे तो आपको MG से ही कॉल बैक आ जाएगा, एंड देन आप अपनी दिक्कत वाली सिचुएशन से इजीली बाहर निकल सकते हो। अब बात कर लेते हैं AC वेंट्स के बारे में। तो जो सेंटर के AC वेंट्स है वो आपको दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं। सेंटर में आपको ये बटन मिल जाता है फॉर हजार्ड, एंड यू कैन सी इसके ऊपर भी एक कोई सिल्वर टच मिल जाता है, थोड़ा शाइनी वाला, एंड देन ये थोड़ा सा मैट सिल्वर सा टच मिल जाता है। तो ये दो अलग अलग शेड्स है जो कैमरा में एक जैसे लग रहे हैं, एंड जो साइड वाले AC वेंट्स है वो मुझे एक जैसे मिलते हैं। तो यहाँ पे ऊपर आपको पियानो टच मिल जाता है, यहाँ पर अगेन ये सिल्वर एक्सेंट मिल जाता है थोड़ा सा, एंड ये काफ़ी अच्छी चीज़ इन्होंने बनाई है। लेकिन ना ये इट इज़ मोर लाइक फंकी देखने में, यूज़ करने में ये वैसे ही है जैसे बाकी AC वेंट्स होते हैं। AC वेंट्स के बाद अब थोड़ी सी टेक की बात कर लेते हैं। तो सबसे ऊपर आपको ये दिख रहा होगा टॉय। तो ये MG ने अपनी तरफ से एक आपको AI असिस्टेंट सा दे रखा है, जो कि किसी किसी वेरिएंट में बात करता है। आई डू नॉट नो ये मेरी गाड़ी में बात क्यों नहीं कर रहा है, या ये बात करता ही नहीं है शायद, बट अगर मैं इसको बुलाता हूँ तो ये हल्का सा मेरी तरफ मुड़ने की कोशिश करता है। हेलो एस्टर। तो देखो इसने मेरी तरफ मुंडी घुमा ली अपने आप ही, राइट। अब ये कैसे काम करता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने ट्राई किया, लेकिन मुझे इसका मुझे ये यूज़ करना नहीं आया। तो अगर आपको इसके बारे में पता है आप डेफिनेटली मुझे बताओ, मैं डेफिनेटली सीखना चाहूँगा कि ये कैसे काम करता है, बिकॉज ये काफ़ी कूल है। और अगर आपको ये नहीं पसंद कि आपकी तरफ देख रहा तो आप इसकी मुंडी घुमा सकते हो ऐसे, लेकिन ये थोड़ी देर बाद शायद वापस आ जाएगा अगर मैं उसको बुलाऊंगा तो। हेलो एस्टर, आ गया वापस, है ना। हेलो एस्टर, ओपन सनरूफ। तो इसने सनरूफ खोलनी शुरू कर दी, लेकिन अभी मुझे सनरूफ नहीं खोलनी है, बाद में उसकी बात करेंगे। तो ऐसे ही काम करता है। ये अच्छा लग रहा है मुझे भी, लेकिन ये थोड़ा सा और प्रैक्टिकल होता तो ज़्यादा मज़ा आता, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं थी। बाकी हाँ, ये मुंडी घुमाने वाला फीचर इसका सही है, वहाँ देख भाई। चलो राइट, नीचे स्क्रीन की बात कर लेते हैं, स्टार ऑफ द शो। तो स्क्रीन MG की गाड़ियों में आप सबको पता है हमेशा से अच्छी रहती है। इसके अंदर भी आपको अच्छी खासी स्क्रीन मिलती है। आई थिंक ये 10 इंच की स्क्रीन है, बट नंबर्स आप इंटरनेट के ऊपर देख सकते हो। पॉइंट इज़ काफ़ी शानदार लगती है स्क्रीन देखने में, और इसकी जो रीडेबिलिटी है, जैसे इस समय हम धूप के अंदर बैठे हुए हैं तब भी स्क्रीन काफ़ी अच्छी तरह से दिखाई दे रही है। AC के कंट्रोल्स आपको इसी के अंदर से एडजस्ट करना पड़ेगा, तो ये आपको कुछ लोगों को लगेगा कि थोड़ा सा ये अनोइंग है। हालांकि इस स्क्रीन के ना आपको बटन मिल जाते हैं यहाँ नीचे, तो जो चीज़ आप यहाँ स्क्रीन में कर रहे हो ना, उनमें से मेन चीज़ें यहाँ बटन से भी हो जाती है, जिसकी हम थोड़ी देर के अंदर बात करते हैं। अगर मैं AC में ही जाता हूँ ना, तो देखो MG के हेक्टर के अंदर ही मैंने ये बात करी थी कि इस पर जहाँ पे आप टच करते हो ना वहाँ पर AC का फ्लो हो जाता है। तो ये मेरी सीट बन रखी है, मुझे पैरों में हवा चाहिए तो मैंने यहाँ पैर पे क्लिक कर दिया और अब मुझे पैरों में हवा आ रही है। सिमिलरली अगर मुझे ऊपर शीशे पे चाहिए डिफॉगर टाइप, तो अब ये हवा ऊपर कर दी इसने। तो ओवरऑल ये जो फीचर्स है ना, छोटे मोटे जो गिमिक्स हैं, MG इनको सबसे अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करता है। इसके अलावा ये मेरा टेम्परेचर है और ये मेरे फ़ैन की स्पीड है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास 360 का बटन भी है। तो ये है हमारा 360 कैमरा, जो कि क्वालिटी उतनी शानदार नहीं है जितनी हो सकती थी। एंड देन यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो वो आ जाएगा। ओवरऑल जो क्वालिटी है ना, मतलब ये लिटरली मुझे ऐसे देख के लग रहा है जैसे मैं कोई 20 साल पुरानी वीडियो गेम देख रहा हूँ, NFS। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगा जिसको MG को इम्प्रूव करना चाहिए। नीचे चलते हैं तो हमें कुछ बटन मिल जाते हैं। कुछ बटन हैं वो एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं, जैसे होम का बटन, लेकिन कुछ बटन हैं जो ऊपर से भी काम करते हैं और नीचे से भी काम करते हैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन अगर सभी बटन ऊपर नीचे काम करते, कंपनी अगर कुछ ऐसा सोच पाती कि यहाँ पर क्या लगाया जाए तो वो अच्छा लगता। इसके अलावा बात कर लेते हैं, यहाँ आ जाता है मेरे पास 2 USB पॉइंट्स। उसके पीछे मेरे पास आ जाती है शानदार गियर नॉब। काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इस गियर नॉब की। ये सारा का सारा लेदर है, यहाँ पर आपको हल्का सा ये मेटल टच मिल जाता है, एंड इसके आगे यहाँ पर वो बटन दे रखा है जो इसको लॉक अनलॉक करने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास पार्किंग, जो रेगुलर लेआउट होता है किसी भी ऑटोमेटिक गाड़ी का, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल एंड देन ड्राइव या स्पोर्ट्स।
तो ये आ गया हमारा रिवर्स पे, ये आ गया हमारा न्यूट्रल पे, ये ड्राइव। स्पोर्ट्स के अंदर जब मैं करता हूँ तो ये आगे पीछे भी होता है। राइट नाउ मैंने पार्किंग ब्रेक लगा रखी है और मेन ब्रेक दबा रखी है। तो अपनी गाड़ी में अगर आपने पंगा लेना है ना किसी शोरूम के अंदर जाके, तो भाई ब्रेक दबा कर ही लेना, अदरवाइज मत करना ऐसे। ठीक है जी, ये हो गया हमारा गेयर लीवर। चलाते समय बात करेंगे, काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की है वैसे ये। उसके पीछे में 2 बटन आ जाते हैं। दिस इज़ वो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक। अगर मैं ब्रेक दबाता हूँ, इसको प्रेस करूँगा तो ये मेरी ब्रेक उतर गई, खींचूंगा तो मेरी ब्रेक लग गई। दिस इज़ फॉर ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप। उसके पीछे हमारे पास आ जाते हैं कप होल्डर्स एंड देन दिस आर्मरेस्ट। स्लाइडिंग नहीं है ये, इसके अंदर मुझे थोड़ी सी जगह मिल जाती है। एंड ठीक है, बेसिक सी जगह है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं है बट ओके है। कप होल्डर्स, एंड कप होल्डर्स के अंदर ना यू कैन सी दीज थिंग्स, बॉटल्स को पकड़ने वाले यहाँ बन रखे हैं ग्रूव्स। तो ये हमारे कप होल्डर्स हो गए। यहाँ हमें थोड़ी सी मोबाइल रखने की जगह मिल जाती है फ्रंट पे, जहाँ पे इसमें मैंने अपना मोबाइल रख रखा है। एंड हाईवे वेरिएंट्स के अंदर हमें यहाँ पे वायरलेस चार्जर भी मिल जाता है। इसके अलावा डोर पॉकेट्स के ऊपर मेरे पास एक बॉटल होल्डर है, थोड़ी बहुत जगह सामान रखने की यहाँ पीछे भी है। हैंडल में भी मैं अपना थोड़ा बहुत सामान डाल सकता हूँ। ग्लो बॉक्स की बात कर लेते हैं। तो ग्लो बॉक्स की क्वालिटी जो है ओवरऑल, ये जो चीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा शानदार है। एंड थोड़ा सा ये हैवी भी महसूस होता है, लेकिन साइज़ ग्लो बॉक्स का बहुत ज़्यादा नहीं है, तो डैट इज़ समथिंग। एंड इस ग्लो बॉक्स के अंदर से ही आप पैसेंजर का जो एयर बैग है उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने अंदर कंट्रोल दे रखा है, जैसे किसी गाड़ी में बाहर मिलता है। तो ये हो गया आपका ग्लो बॉक्स। बात कर लेते हैं गाड़ी के सीट्स की। तो थाई सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लंबर सपोर्ट भी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। हेडरेस्ट भी गाड़ी में आपको रिमूवेबल मिलता है। एंड लुक एट दिस बोल्स्टरिंग, जो बोल्स्टरिंग की क्वालिटी है वो कितनी शानदार है यार। शानदार सीटें मिलती है आपको उस गाड़ी के अंदर। हाई इवेंट्स में आपको वेंटिलेटेड सीट्स भी मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर मैं रूफ लैंडिंग की बात करूँ तो हमारे पास आ जाते हैं ये आपके वाइज़र, एंड दोनों वाइज़र के ऊपर मुझे मिरर मिल जाता है, लेकिन किसी भी वाइज़र में मिरर के साथ में लाइट नहीं है। देन सेंटर पे ये शानदार लेआउट लाइट्स का। इसके अलावा ये मेरे को सनरूफ के 2 स्विच मिल जाते हैं, जिसकी हम बात करेंगे थोड़ी देर में। ये आपका आ जाता है IRVM, जो कि मैनुअल है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है इस गाड़ी के अंदर, बट पर्सनली मुझे कोई खास कंप्लेंट नहीं लगती इस चीज़ से। एंड ये पैसेंजर एयरबैग के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दिखाता रहेगा कि ऑन है या ऑफ है। तो 2 जो बटन यहाँ पे दे रखे हैं ना, सबसे अच्छी चीज़ मुझे क्या लगती है, जिन गाड़ियों में शीशे का और ये ब्लाइंड्स का बटन अलग रहता है ना भाई, आई लव दिस। तो अगर मैं सिर्फ इसको दबाता हूँ तो मेरी सनरूफ का ये जो ब्लाइंड्स है वो खुल जाएगा एंड शीशा मेरा बंद रहेगा। क्योंकि सबसे अनोइंग चीज़ मुझे लगती है कि मुझे ब्लाइंड्स खोलने होते हैं और मेरी सनरूफ खुलनी शुरू हो जाती है। अब अगर मैं इसको दबाऊंगा तो मेरी सनरूफ ओपन होगी। तो ये थी हमारी सनरूफ। ब्लाइंड्स को भी कर लेते हैं बंद। बात कर लेते हैं गाड़ी के रेयर सीट्स की। एंड एक बार फ्रंट सीट के जैसे रेयर सीट की ओपनिंग एंगल की भी बात कर लेते हैं। तो ओपनिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। गाड़ी समय स्टार्ट है तो आपको उसकी आवाज़ आ रही होगी पेट्रोल की। काफ़ी रिफाइंड इंजन है गाड़ी का। एंड अंदर बैठने में आपको किसी भी तरह की दिक्कत महसूस नहीं होगी। सो राइट नाउ आई एम इन। डोर को कर लेते हैं बंद, शानदार थर्ड के साथ में, ज़बरदस्त गाइस। ये सीट मेरी ड्राइविंग के साथ साथ जिसका रखी है वो ऑल द वे फ्रंट का रखी है। दिस इज़ द लेग रूम आई हैव। यू कैन सी अच्छा खासा लेग रूम है मेरे पास इस समय। ठीक है, अगर मैं आगे करके बैठूँ जैसे मर्जी बैठूँ, मतलब डिसेंट लेग रूम है मेरे पास। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं सीट्स की बात करूँ तो जो बेंच है काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है, काफ़ी ज़्यादा प्लश है एक्चुअली। लॉन्गर जर्नीज़ के अंदर आपको इसके ऊपर मज़ा आने वाला है। लेकिन मैं पर्सनली फील लाइक थाई सपोर्ट थोड़ी सी अच्छी हो सकती थी यहाँ से। थोड़ा सा अगर इसको उठा देते ना, बहुत स्लाइट सा, लाइक आधा सेंटीमीटर वाला भी, तो भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन जाता। लेकिन अदरवाइज़ कोई ज़्यादा मेजर इशू नहीं है। बैक की अगर मैं बात करूँ तो बैक थोड़ी सी मुझे लगा कि थोड़ी सी वर्टिकल है, थोड़ा सा एंगल और ज़्यादा मतलब रिलैक्स हो सकता था। अदर दैन डैट नो मेजर इश्यूज़। एंड जो बोस्टिंग वगैरह है, सीट की जो कुशनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छी तरीके से पकड़ के रखती है। 3 आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं, टॉम डिक एंड हैरी। एंड ये है आपका आर्मरेस्ट। क्या बात है। ओवरऑल जो आर्मरेस्ट की क्वालिटी है, मतलब दिस इज़ द बेस्ट आर्मरेस्ट इन द सेगमेंट अगेन, खासकर वो ढक्कन की वजह से। चलिए, इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे सीट बेल्ट्स मैंने लगा के रखी हुई हैं, बिकॉज इस गाड़ी के अंदर रेयर सीट बेल्ट का भी आपको अलर्ट मिलता है, लेकिन कोई सेंसर पीछे नहीं मिलता। तो अगर आप इसको बिना कनेक्ट करे चलाओगे ना तो ये गाड़ी बार बार अलर्ट देती रहती है आपको, इसलिए आपको इनको लगा के रखना पड़ता है। लेकिन मैं हमेशा रेकमेंड करूँगा कि अगर आप पिछली सीट के ऊपर बैठे हो ना, गाड़ी कोई भी हो, सीट बेल्ट अगर आपके पास है आप उसको लगा के रखो। फुटवेल की बात कर लेते हैं तो पैर रखने के लिए आपको अच्छी खासी जगह मिल जाती है। एंड सेंटर में आपको हम्प मिलता है। हम्प थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा ऊंचा है, लेकिन हम्प के अगर आप ऊपर भी देखो ना तो भी अच्छी खासी जगह है, मतलब यहाँ पैर रखने के लिए आपको इनफ जगह मिल जाती है। एंड सेंटर में जो बंदा बैठेगा उसको आपको
इनफ जगह हो जाएगी, मैनेज हो जाएगा वो चीज़। हालांकि जो सीट की विड्थ है ना वो काफ़ी ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे के अंदर मेरे जैसे 3 लोग थोड़े से यहाँ मुश्किल से आएंगे। हाँ, अगर मेरे से पतले 3 लोग बैठे हैं तो वो यहाँ पे आराम से आ जाएंगे। एंड आई विल पर्सनली से कि इस गाड़ी को आप अगर 4 सीटर मान के चलोगे तो आप बहुत कंफर्टेबल रहोगे। अगर आप इसको ओकेजनली 5 सीटर की तरह यूज़ कर रहे हो दैट इज़ गुड। अगर आप इसको हमेशा 5 सीटर की तरह यूज़ कर रहे हो तो शायद आपको ये गाड़ी कभी कभी थोड़ा सा छोटी महसूस होगी। इसके अलावा अगर मैं रेगुलर क्रीचर कंफर्ट की बात करूँ तो पीछे मुझे 2 AC वेंट्स मिल जाते हैं, यहाँ पर मुझे 2 USB स्लॉट्स मिल जाते हैं, एंड देन यहाँ पर मुझे थोड़ा सामान रखने की जगह मिलती है जहाँ पर मेरा हैंडल है, प्लस नीचे मुझे एक बॉटल होल्डर मिल जाता है। दैट इज़ एवरीथिंग। पीछे की जो लाइट है वो हैंडल के अंदर दे रखी है। ओह वाओ, वाइट एंड सॉफ्ट क्लोज। ये मीडियम से है, मतलब जो फोक्सवैगन वाले हैंडल हैं वो इससे ज़्यादा चीप महसूस होते हैं, एंड जो टाटा के हैंडल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे महसूस होते हैं। ये बीच में है, लेकिन ये थोड़े से और बेटर हो सकते थे, मतलब कोई ज़रूरत नहीं थी। जहाँ MG ने सब कुछ इतना अच्छा दिया है ना, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं थी इनके लिए। एंड इवन पीछे बैठ के भी ना जो सीट की क्वालिटी है ना, ये जो चीज़ है जब आप इसके ऊपर हाथ लगाते हो ना, इट एवरीथिंग फील्स सुपर नाइस। एंड दिस इज़ द पॉकेट फॉर यू गाइस। पीछे आपको पार्सल शेल्फ मिल जाती है छोटा मोटा सामान रखने के लिए, बट दैट्स ऑल। अब गाड़ी को चला के देखते हैं। एंड सबसे पहले सीट बेल्ट, बिकॉज आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है, तो करते हैं इसको ड्राइव पे। एंड जब आप इस गाड़ी को लेकर निकलते हो ना, जो पहली चीज़ आप नोटिस करोगे वो है इस गाड़ी की क्वालिटी ओवरऑल, जो एक रिचनेस है, एक फील है, इट इज़ वेरी गुड। अगर मैं व्यूइंग एंगल्स की बात करूँ तो व्यूइंग एंगल्स गाड़ी के डिसेंट है, बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस, ये जो शीशा है ना, इसमें पिछला जो व्यू आता है थोड़ा सा वो बेटर हो सकता था। एंड शीशे भी काफ़ी ज़्यादा वाइड है, तो ऐसा कोई खास दिक्कत नहीं आती। इसके अलावा अगर मैं सस्पेंशन, राइड क्वालिटी एंड हैंडलिंग की बात करूँ तो सस्पेंशन गाड़ी का मुझे थोड़ा सा सॉफ्टर साइड पे लगा, एंड ये अच्छा वाला सॉफ्ट है, यानी वैसा नहीं है कि गाड़ी हाईवे के ऊपर एकदम से ऐसे उड़ती हुई जा रही है जैसे क्रेटा या 1-2 गाड़ियाँ हो जाती हैं। इसका अपनी जगह पे मुझे काफ़ी सही लगा। अगर मैं इसको किसी से कंपेयर करना चाहूँ तो आई विल से, अभी जैसे रिसेंटली हमने कुशाक चलाई थी ना, कुशाक के मुकाबले पर्सनली आई फील ये थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस होती है गाड़ी बाय डिफॉल्ट। तो सस्पेंशन गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, एंड राइड क्वालिटी भी उस वजह से काफ़ी अच्छी बनी रहती है। अगर मैं हैंडलिंग की बात करूँ तो ये गाड़ी की हैंडलिंग काफ़ी ज़्यादा शार्प नहीं है, लेकिन स्टिल एक डिसेंट कंट्रोल आपको इस गाड़ी के अंदर मिलता है। जैसे इस समय हम 80 पे जा रहे हैं, पेट्रोल गाड़ी है, 80 का पता भी नहीं चलता कब 80 पे पहुंच जाती है ये गाड़ी। एंड अगर मैं एकदम से क्विक लेन चेंजेस करूँ एंड उस सॉफ्ट सस्पेंशन की वजह से आपको थोड़ा सा बॉडी में महसूस हो सकता है टाइम टू टाइम। अगर मैं इसको ले लेता हूँ एकदम से इवन, तो इट इज क्वाइट मैनेजेबल, मतलब आप इसके साथ रह सकते हो बहुत इजीली। अभी हम 80 पे जा रहे हैं, और 80 पे तो मैं वैसे भी एडवाइस नहीं करता एकदम से बंदा लेन चेंज करे। हमेशा गाड़ी को ना सोच समझ के चलाओ, ध्यान से चलाओ। आपके आगे अगर कोई रुक रहा है आपको पता होना चाहिए बहुत पहले से, ये नहीं कि आप एकदम से एंड पे जाके गाड़ी मोड़ रहे हो, बट यस कभी कभी मोड़नी पड़ती है। तो ऐसे केस के अंदर भी पीछे कोई नहीं आ रहा है, ये मैनेजेबल है गाड़ी काफी ज्यादा। मतलब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू बी लाइक दिस। मेरे को लग नहीं रहा था कि एस्टर इतनी राइड क्वालिटी वाइज डिसेंट रहेगी, बट इट इज वेरी गुड, इट इज एक्चुअली वेरी गुड। अभी गाड़ी चलाते हुए हमें 10 मिनट के आसपास हो रखे हैं। अभी माइलेज दिखा रहा है यहाँ पर 16 की, एंड यू कैन सी अभी मैं हाईवे के ऊपर ही हूँ। ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है नंबर। अभी जस्ट कुछ मोमेंट पहले ही है ना, ये 15.5 था, तो इट इज इंक्रीजिंग। माइलेज की बात मैंने क्यों कही, क्योंकि अभी मैं गाड़ी को भगाने वाला हूँ और ये माइलेज खत्म हो जाएगी इसकी, लेकिन तब भी देखेंगे माइलेज कितनी आ रही है। सो बात करते हैं गाड़ी के परफॉर्मेंस की। तो ये गाड़ी को मिलता है 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, नेचुरली एस्पायरेटेड इंजन है, नो टर्बो शॉक और एनीथिंग। एंड ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है तकरीबन 108 bhp और 144-45 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। तो नंबर्स भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। अगर मैं क्लोजेस्ट गाड़ी किसी की बात करूँ तो मेरे ख्याल से एलिवेट भी शायद सेम नंबर बनाती है। आई कुड बी रॉन्ग अबाउट इट, एंड आई थिंक ग्रांड विटारा वगैरह जो है नेचुरल एस्पायरेटेड के अंदर, वो भी सेम नंबर्स है। तो ओवरऑल जो ये एक इस क्लास का जो स्टैंडर्ड नंबर है नेचुरल एस्पायरेटेड का, सेम आपको परफॉर्मेंस फिगर मिल जाते हैं। सो देयर इज नथिंग फैंसी, कोई खास चीज़ भी नहीं मिल रही, लेकिन आपको कुछ कम भी नहीं मिल रहा। नेचुरल एस्पायरेटेड में सब इंजन ऐसे कैसे हैं। परफॉर्मेंस वाइज अगर मैं बात करूँ तो यहाँ एज ऑफ नाउ मैं चला रहा हूँ CVT, और हम सबको पता है कि CVT जो होता है वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गियरबॉक्स नहीं होता है, वो परफॉर्मेंस का ऑपोजिट होता है। तो CVT इज मोर फॉर रिलायबिलिटी। एंड ओवरऑल देखो, जैसे अगर मुझे XUV को ओवरटेक करना है ना, तो मैंने अभी मैं ड्राइव मोड में हूँ, स्पोर्ट्स मोड में नहीं हूँ, तो गाड़ी एकदम से स्पीड पकड़ लेती है। इसमें रबर बैंड इफेक्ट डेफिनेटली है। CVT में रबर बैंड इफेक्ट होता है, यानी आप रेस देते हो तो RPM पहले उठ जाते हैं, गाड़ी रिस्पॉन्स बाद में करती है। अगर मैं और किसी ट्रांसमिशन की बात करूं, चाहे वो मैनुअल है, चाहे वो टॉर्क कन्वर्टर है, चाहे वो TCT है, चाहे वो AMT है, सभी के अंदर साथ के साथ चलता है। लेकिन CVT के अंदर RPM पहले पहुंच जाते हैं, वहां पर आपकी सोच पहले पहुंच जाएगी, लेकिन आपकी स्पीड बाद में पहुंचेगी। पर्सनली आई डोंट फील लाइक आपको इससे कोई दिक्कत होगी, बिकॉज अगर आप CVT ले रहे हो, देखो तो आप इसको ले रहे हो कन्वीनियंस के लिए, राइट। और ऐसे केस के अंदर मेरे को नहीं लगता अगर गाड़ी मतलब 0 to 100 2 सेकंड लेट करती है तो कोई बड़ी बात है। लेकिन एक बार इसको हम डालते हैं स्पोर्ट्स मोड पे। अभी हम 28 पे जा रहे हैं, ये मैंने दबा दिया पूरा।
ओ भाई, चारों डिस्क मिलते हैं इस गाड़ी को। ये ना नंबर्स के हिसाब से लगेगा आपको कि आप बहुत स्लो गाड़ी के अंदर बैठे हुए, 144 एनएम टॉर्क क्या ही होता है ना। या जैसे मैंने ना पोशाक वाली वीडियो के अंदर बात बोली थी, और मैं दोबारा यहाँ पर भी मैं उस बात को ही दोबारा एज अ बेस बताना चाहूंगा। अगर आप ऐसी गाड़ी ले रहे हो जिसकी पावर फिगर्स कम है ना, उसको ऑटोमेटिक के साथ ले लो। अब क्योंकि ये ऑटोमेटिक के साथ है तो आपको ना खुद से मेरे को मेहनत नहीं करनी पड़ती कि यार अरे यार भगानी है, चौथे से तीसरा करना पड़ेगा, तीसरे से दूसरा करना पड़ेगा। इसको मुझे सिर्फ रेस देना है, बाकी अपने आप खींच लेगा। सो नाउ लेट अस डू 0 to 100। गाड़ी हमारी हॉल्ट पे है, एसी हमारा ऑफ है, एंड एक बार रेस देते हैं हम। So in 3, 2 and 1. And now. एक ही चीज है सीवीटी की, इंजन में फुल आरपीएम पे रहता है, सही है। परफॉर्मेंस इज डिसेंट ऑफ दिस कार। मतलब यस, वही बात है, आपको ये हाइब्रिड या जो टर्बो चार्ज इंजन है ना, उनके मुकाबले स्लो तो लगेगी, लेकिन डे टू डे परफॉर्मेंस इस गाड़ी की जो है ना, आपको आप कभी कंप्लेन नहीं करोगे कि यार ये भाग नहीं रही, उठ नहीं रही, ये डिसेंट है। बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में, क्यों ये गाड़ी बिकती नहीं है। अगर ये गाड़ी में सब कुछ डिसेंट है, जैसे जब से मैं इसको चला रहा हूँ, गाड़ी की राइड भी अच्छी है, गाड़ी की हैंडलिंग भी डिसेंट है, गाड़ी की परफॉर्मेंस भी ओके है, मतलब मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगती। एक आम बंदे के लिए दिस इज मोर देन इनफ परफॉर्मेंस। उसके अलावा गाड़ी में चारों डिस्क ब्रेक्स भी हैं, देखिए गाड़ी की ओवरऑल क्वालिटी भी अच्छी, तो गाड़ी बिकती क्यों नहीं है। हमारे देश में ना भेड़ चाल बहुत सही चीज है। हमारे देश में क्या होता है, उस बंदे ने ऊंची गाड़ी ली तो मैं भी लूंगा। तो हमारे देश में ट्रेंड चल पड़ा है ये जो कॉम्पैक्ट एसयूवीज वाला ना, फेक एसयूवीज वाला, उस वजह से ये गाड़ी बेचारी रगड़ी जा रही है। अदरवाइज जापानीज, जर्मन, कोरियन, इंडियन, इस समय मार्केट की और कोई भी गाड़ी इस गाड़ी से अच्छी क्वालिटी नहीं प्रोवाइड कर रही है। आप ये लिख के ले लो। डस्टर, क्रेटा, इनकी वजह से ऊंची गाड़ियों का ट्रेंड चल पड़ा। फिर मारुति को पता था हमारी बड़ी गाड़ी तो बिक नहीं थी उस टाइम पर, तो इन्होंने ब्रेजा बनाई, एंड ब्रेजा बहुत ज्यादा बिकी। क्यों? क्योंकि ऊंची गाड़ी है। ब्रेजा है क्या? इट इज बलिनो एंड स्विफ्ट, थोड़ी सी बड़ी, लेकिन ऊंची है तो बिक रही है, ज्यादा बिक रही है, लोगों को पसंद आ रही है। तो हमारे देश में ना लॉजिक नहीं है किसी भी चीज का, सिर्फ एक ही चीज है कि भाई गाड़ी ऊंची होनी चाहिए। एंड इसी वजह से ना इस गाड़ी को लिटरली लोग काउंट तक ही नहीं करते अपने किसी मतलब डिसीजन के अंदर ना। कोई अगर फाइनल कर रहा होगा ना, मुझे रिलायबल गाड़ी लेनी है, तो दे विल टॉक अबाउट होंडा ले लेते हैं या सुजुकी ले लेते हैं। मुझे पावरफुल गाड़ी लेनी है तो दे विल टॉक अबाउट कुशाक ले लेते हैं या टाइगोन ले लेते हैं, मतलब चलाने के लिए जो फन गाड़ी है। मुझे फीचर वाली गाड़ी चाहिए तो सेल्टॉस या क्रेटा ले लेते हैं, ठीक है। मुझे एकदम ही बिल्कुल ही गधों की तरह ऊंची गाड़ी चाहिए तो थार रॉक्स ले लेते हैं। तो इस गाड़ी का तो नाम ही नहीं आता। दैट इज द प्रॉब्लम विद एस्टर। एस्टर बिकती क्यों नहीं है? अगर आप ये सोच के लो ना कि मुझे बस एक शानदार गाड़ी चाहिए, शानदार, शानदार का मतलब समझते हो आप? क्लास है इस गाड़ी की। इस गाड़ी वाली क्लास किसी गाड़ी के अंदर नहीं है, इस सेगमेंट के अंदर किसी में भी नहीं है। तो आई पर्सनली फील लाइक इस प्राइस पॉइंट के ऊपर ना जो ये गाड़ी आपको ऑफर कर रही है और कोई गाड़ी ऑफर नहीं कर रही। इसके अलावा अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं किनको ये गाड़ी में भी अवॉइड करनी चाहिए, तो जिन लोगों को हमेशा एज अ 5 सीटर गाड़ी को यूज करना है ना, अनफॉर्चुनेटली ये गाड़ी उनके लिए नहीं है। बिकॉज थोड़ा सा ये गाड़ी क्लास के मुकाबले, अपने कंपटीशन के मुकाबले थोड़ा सा क्रैम्प महसूस होती है। दिस इज अ फैक्ट। अगर आप इसको 4 सीटर समझ के लोगे, या आपको पता है मैक्सिमम टाइम आपने सिर्फ 4 बंदों को ही बिठाना है, ठीक है, 5 लोग कभी कभी बैठेंगे, तो ये गाड़ी बहुत शानदार है। अगर आपको हमेशा 5 सीटर की तरह ही देखना है अपनी गाड़ी को, तो आप कंपटीशन में बाकी गाड़ियों की तरफ देख लो। वो गाड़ियां बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, इसके मुकाबले बस थोड़ा सा 19-21 का फर्क है कि यस वो गाड़ी 21 है, ये गाड़ी 19 है। और तीसरी चीज आ जाती है यहाँ पर ब्रांड की, कुछ लोग अभी भी एमजी ब्रांड के ऊपर भरोसा नहीं करते, बट आई पर्सनली फील है कि एमजी अपनी रेपुटेशन पे काम करता जा रहा है। एंड अगर आपको इसकी रिलायबिलिटी के ऊपर डाउट होता है तो आपके पास सर्विस पैक्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, तो आप 3 साल या 5 साल का सर्विस पैक वगैरह ले सकते हो। वैसे पर्सनली जितना इंजन इसका रिफाइंड है ना, जैसे इंजन की जो आवाज है, मतलब बिल्कुल फील नहीं होता इंजन चलते हुए इसका, तो ऐसे केस में आई पर्सनली डू नॉट फील लाइक कि आपको कभी भी इस गाड़ी के अंदर दिक्कत आएगी किसी भी तरह की। बिकॉज इंजन जितना ज्यादा रिफाइंड रहता है ना, उतना इंजन कहीं ना कहीं रिलायबल भी रहता है। दैट इज अ फैक्ट। तो आई पर्सनली डोंट फील लाइक इसमें कोई दिक्कत आएगी। हाँ, अगर आप सिलेक्ट वेरिएंट लेते हो तो आपको सिर्फ उतने इलेक्ट्रॉनिक्स मिलते हैं जो काम के हैं। इसमें कोई एडास नहीं है, कोई मतलब फालतू की चीज़ नहीं है कि मुझे जो बार बार बंद करनी पड़े। इसमें सिर्फ एक 360 कैमरा है, एंड वो कहीं मैं टाइट जगह के ऊपर जाता हूँ वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। तो आई पर्सनली फील है कि ये जो वेरिएंट मैं चला रहा हूँ ना इस समय, ये काफ़ी ज़्यादा VFM वेरिएंट है। आई होप आपको आज का वीडियो थोड़ा सा एनलाइटनिंग लगा कि एस्टर इज एक्चुअली अ वेरी मच अंडररेटेड गाड़ी। पता नहीं लोग उसको कंसिडर क्यों नहीं कर रहे। मेरे को तो कोई लॉजिक भी नहीं मिल रहा ना, पैसा तुम्हारा बच रहा है, क्वालिटी तुम्हें अच्छी मिल रही है, गाड़ी की सेफ्टी अच्छी है और पावर भी डिसेंट है, तो चाहिए क्या तुम्हें? मुझे समझ नहीं आ रही। तो लोग भी हमारे देश के ना विचित्र है। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। इस गाड़ी को मत लो, टेस्ट ड्राइव जरूर करके आओ। एंड इसी के साथ बाय बाय करते हैं, मुलाकात करेंगे किसी अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग एंड सपोर्टिंग। बाय बाय।